हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे आज सोशल स्टडीज़ का। मिनरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, क्या क्या मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ क्या क्या पाए जाते हैं इंडिया में। ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट में आप देखो, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, किसका पिक्चर है? तो व्हाट कलर इज इट एंड व्हाट इज इट मेड ऑफ। तो ये जो पिक्चर है ये है ताजमहल का है ना। ताजमहल जो कि आगरा में है, वन ऑफ द 7 वंडर्स में से है ये। एंड व्हाट कलर, क्या कलर है उसका? वाइट। एंड व्हाट इज इट मेड अप ऑफ, तो ये बना हुआ है वाइट मार्बल से। किससे बना है? वाइट मार्बल से, है ना। हैव यू एवर सीन योर मदर और फादर कुकिंग इन द किचन? क्या आपने कभी देखा है अपने मम्मी को या पापा को खाना बनाते हुए किचन में? वाट आर द यूटेंसिल दैट दे यूज फॉर कुकिंग मेड ऑफ। अब आपने बर्तन देखे होंगे, बर्तनों में खाना बनाते हैं तो बर्तन किस चीज़ से बने होते हैं? यूटेंसिल मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील आर कॉमनली यूज्ड इन द किचन। तो जो बर्तन हम हमारे किचन में यूज हो रहे हैं वो या तो एल्यूमिनियम के होते हैं या फिर स्टील के होते हैं। दिस मेटल आर मिनरल। तो ये जो मेटल है, जो धातु है, मेटल को धातु कहते हैं हिंदी में, तो इनको मिनरल्स कहा जाता है। मिनरल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ एंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन रॉक्स ऑन द अर्थ। तो मिनरल जो होते हैं वो डीप धरती में गहराई में पाए जाते हैं। इनको माइनिंग प्रोसेस के द्वारा खुदाई करके निकाला जाता है। तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं। मिनरल्स आर सब्सटेंस दैट वी गेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। माइनिंग का आपको मैंने बताया, खुदाई करके वहाँ से निकाला जाता है जहाँ पे ये होते हैं। माइनिंग इज ए प्रोसेस वेयर पीपल डिग डीप इनटू द अर्थ टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स। तो बहुत ज़्यादा गहरे में खुदाई की जाती है और फिर ये मिनरल्स प्राप्त किए जाते हैं। अंडरग्राउंड रॉक्स कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स आर कॉल्ड ओरस। तो जो अंडरग्राउंड पत्थर होते हैं उनमें ये क्वांटिटी की मिनरल्स की पाई जाती है, जिसको कि ओरस इन्हें अयस्क कहते हैं। द प्लेस वेयर सच होल्स आर डग आर कॉल्ड माइंस। तो जो ये खोदा जाता है उनको, गड्ढों को क्या कहते हैं? माइंस। माइंस, ठीक है, नींव। तो खदानें जिनको हिंदी में कहते हैं। मिनरल्स आर देन प्रोसेस टू मेक प्रोडक्ट। उसके बाद मिनरल्स का यूज़ किया जाता है ताकि उससे कोई बर्तन बना सके, कोई भी सामान बन सके। तो ये स्टील प्रोडक्शन का यहाँ पे एक चित्र दिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स 2 टाइप के यहाँ पे बताए हमको, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो यहाँ पे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड बॉक्साइट आर एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक मिनरल। अब जैसे कि आयरन यहाँ पे दिया है, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, बॉक्साइट जिससे कि एल्यूमिनियम बनता है, ये मेटेलिक मिनरल है ना, ये धातु के रूप में होते हैं। और कुछ है जैसे कि कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस, लाइमस्टोन चूना पत्थर, माइका जिससे कि टाइल्स वगैरह बनती है। प्रेशियस स्टोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक। तो ये नॉन मेटेलिक होते हैं, इनसे कोई बर्तन नहीं बन सकता, फिर भी इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे पेट्रोल का ईंधन के रूप में, कोयले का भी ईंधन के रूप में, नेचुरल गैस का भी किया जाता है, चूना पत्थर का भी बहुत उपयोग किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल में, है ना। इंडिया इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्स। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द मिनरल रिसोर्सेज फाउंड इन इंडिया। तो हम चले देखते हैं कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं इंडिया में। मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि मैग्नीज। मैग्नीज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिसोर्स इन द वर्ल्ड। मैग्नीज का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है पूरी दुनिया में। इज यूज टू मेक स्टील यूटेंसिल्स। इससे स्टील के बर्तन, ग्लास, सिक्के, केसुलाइन, डिस्पोजल बैटरीज एंड मैनी, नेक्स्ट पेज पे है, मैनी अदर थिंग्स, और भी कई चीज़ें। डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज आर फाउंड इन कर्नाटका। तो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये मैंगनीज? कर्नाटका, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मैंगनीज पाया जाता है। आयरन और तो मतलब लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल ऑफ द अर्थ।
तो लोहा बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है। इंडिया इज़ वेरी रिच इन आयरन ओर, तो लौह अयस्क के उत्पादन में इंडिया बहुत ही रिच है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आयरन ओर इज़ यूज टू मेक स्टील प्रोडक्ट, तो आयरन ओर का उपयोग किया जाता है स्टील का सामान बनाने में। टूल्स देखे होंगे आपने, कील वगैरह कुछ भी टूल्स होते हैं ना, वो देखे होंगे आपने, वो लोहे के बने होते हैं। यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन बनाए जाते हैं। ब्रिज देखे ना, पुल वगैरह, रेलवे इंजन्स, ट्रैक्स, ट्रक्स, रेलवे ट्रैक्स, पॉट्स बर्तन, पैन्स, कढ़ाइयाँ, है ना, तवा, कढ़ाई, ऐसे बर्तन जो होते हैं वो इसके होते हैं। इन इंडिया आयरन और माइंस आर फाउंड इन ओडिशा, तो इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं आयरन की माइंस, तो ये है ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा। यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, हमने यहाँ पे दिया है ये, एंड कहाँ कहाँ पे ये पाए जा रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज, है ना। तो ये इनको आप सर्च जरूर करना है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है ना। क्वेश्चन में देखो, एल्यूमिनियम इज ए मेटल दैट कैन बी रिसाइकल्ड वेरी इजीली, तो एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जो कि बहुत आसानी से रिसाइकल हो जाता है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो एल्यूमिनियम कैंस को रिसाइकल करती हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, तो ये बॉक्साइट से पाया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, तो इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाने में, बर्तन बनाने में, एरोप्लेन भी इससे बनते हैं, सोडा केस बनाए जाते हैं, नैल्स यानी कीले वगैरह। एंड बॉक्साइट रिजर्व्स इन इंडिया आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ, तो कहाँ कहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है इंडिया में, वो है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। उसके बाद देखेंगे गोल्ड। गोल्ड इज़ अ वेरी वैल्यूएबल मेटल, जैसे सोना होता है, सोना बहुत ही कीमती धातु होती है ना। अब तो सोने के भाव बहुत बढ़ गए हैं, इसे सुना होगा। गोल्ड इज़ मेनली यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, तो इसका उपयोग ज्वेलरी, जो गहने बनाते हैं, चूड़ियाँ, कंगन, हार। इन द ओल्डन डेज गोल्ड वाज यूज टू मेक कॉइन्स, तो पुराने समय में सोने के सिक्के भी बनाए जाते थे। इन इंडिया गोल्ड माइंस आर फाउंड, कहाँ कहाँ गोल्ड माइंस है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड केरला में। इंडिया में जो ये जगह है यहाँ पर गोल्ड माइंस हैं। कॉपर एंड तांबा, कॉपर इज अनदर यूजफुल मेटल, तो तांबा भी बहुत ही उपयोगी धातु है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, तो जो इलेक्ट्रिक सामान होता है वो बनाने के लिए बर्तन, पाइप बनाए जाते हैं, ट्यूब्स बनाए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें। कॉपर रिजर्व्स कैन बी फाउंड इन द स्टेट, कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड राजस्थान में। यहाँ पे आप ये सोने का कंगन का चित्र है आपके लिए। लीड एंड जिंक आर द अदर मेटल, लीड एंड जिंक भी धातु हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं, तो इन स्मॉल क्वांटिटी, परंतु बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। लीड इज यूज्ड इन सीड्स टू मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स एंड बैटरीज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो जो डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री आल्सो यूज्ड लीड, तो जहाँ पे डाई किया जाता है या फिर प्रिंटिंग जहाँ पे की जाती है वहाँ पे भी लीड का उपयोग किया जाता है। ओरस ऑफ लीड आर फाउंड इन तमिलनाडु, कहाँ कहाँ पे मिलता है ये अयस्क, तमिलनाडु, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। जिंक फाउंड इन राजस्थान, जिंक राजस्थान में। एंड टेक्सटाइल एंड रबर इंडस्ट्री, और इसका उपयोग टेक्सटाइल एंड रबर इंडस्ट्रीज में किया जाता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स हम देखेंगे, अभी हमने मेटेलिक मिनरल देखे। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, तो यह एक जीवाश्म ईंधन है, कोयला, फाउंड डीप बिलो द अर्थ, तो बहुत ही गहराई में पाया जाता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में, खाना बनाने में, एंड टू रन स्टीम इंजन, स्टीम इंजन जो भाप से चलने वाले इंजन होते हैं रेल के, उनके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एंड मशीन्स इन फैक्ट्रीज, तो जो
फैक्ट्री में मशीन चलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बिसाइड अदर थिंग्स कोल माइंस आर फाउंड इन झारखंड, पर मतलब कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड तेलंगाना में ये इसके माइंस पाई जाती हैं। फैक्ट जोन में देखो, पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। एंड मिनरल ऑयल, है ना। बॉम्बे हाई इज इंडिया बिगेस्ट ऑयल फील्ड, ये बॉम्बे हाई का चित्र है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल होता है यहाँ पे। पेट्रोलियम इज आल्सो ए फॉसिल फ्यूल, तो पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है। इज एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल सोर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ईंधन है ये। इट इज़ प्योरीफाइड इन फैक्ट्रीज टू मेक पेट्रोल, इसको प्योरीफाइड करके इसका पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड कुकिंग गैस बनाई जाती है। पेट्रोलियम इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, तो बहुत ही जैसे कुआं खोद के इसको निकाला जाता है बीनीथ एंड सी बेड। तो पेट्रोलियम रिजर्व्स आर फाउंड इन आसाम, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं पेट्रोलियम? आसाम, गुजरात एंड मुंबई। अपार्ट फ्रॉम पेट्रोलियम दिस एरियाज आल्सो हैव रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, तो यहाँ पे नेचुरल गैस भी पाई जाती है विच इज यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल, तो जिसका कि ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है व्हीकल से, यानी जो अपने गाड़ियाँ हैं उनके लिए, है ना, वाहनों के लिए। कंजर्विंग मिनरल्स, तो कैसे बचाएं मिनरल्स को? द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड द डिमांड फॉर देम इज एक्सट्रीमली हाई, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जैसे पेट्रोलियम, ये तरह की बहुत ही कम मात्रा में और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वी मस्ट कंजर्व मिनरल रिसोर्स फाउंड ऑन द अर्थ, तो हमको उनको बचाना है। इमेजिन व्हाट आवर लाइफ वुड बी लाइक इफ देयर वे नो इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, अगर क्या होगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी हमारी ज़िंदगी में, कोई ईंधन नहीं होगा, कोई पेट्रोल नहीं होगा, हम कैसे कहीं पे जा पाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमारे घर में अंधेरा रहेगा, हम कैसे रहेंगे? तो टुडे देयर आर अल्टरनेटिव मीन्स टू रिप्लेस द यूज ऑफ मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल, तो हमको कोई भी अल्टरनेटिव मीन्स का उपयोग करना चाहिए, जैसे सनलाइट, विंड एंड वाटर आर यूज्ड एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सनलाइट, विंड एंड वाटर ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिन्यूएबल सोर्स है। Look at the picture, circle the things that are good for the environment and cross the things that are not good for identify, तो हमको देखना है क्या क्या चीज़ें अच्छी होती है, क्या क्या बुरी होती है, तो उनको हमको क्रॉस करना है, जो अच्छी है उनको राइट करना है। ठीक है, जैसे साइकिल चलाना गुड, ये गाड़ी से इस तरह से ये गलत है, पवन ऊर्जा का उपयोग ठीक है ना, इस तरह से आप उनको इस तरह ये गलत है, ठीक है, दिन में लाइट जलाना नहीं, इस तरह से आप उनको क्रॉस आउट और अपना देख के आप उनको करेंगे। नेक्स्ट पेज है ये, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके एंड थैंक यू।